और अब बात करते हैं त्योहार पर बाजारों में उपलब्ध जहर की। जी हां, इंदौर में नकली मावे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 3,13,000 का मावा और मिठाई जब्त की गई है। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग की यह कार्रवाई हुई है। जांच के लिए भेजे गए हैं सैंपल। अब आगे की कार्रवाई होगी, आगे की जांच इस मामले में होगी। तो त्योहारों पर बाजार में जहर मावे के रूप में जहर बेचा जा रहा है। मिलावटी मावा, त्योहारों के मौसम में जो मिठाइयों की डिमांड होती है बढ़ जाती है, ऐसे में नकली मावा, मिलावटी मावा जो कि बाजारों में उपलब्ध है, ऐसे में खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापा मारा, मावे के सैंपल लिए, नकली मावा जब्त किया। अब जो भी आरोपी हैं इस मामले में उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जांच शुरू कर दी गई है। करवटी बस स्टैंड पर लगभग 300 किलो के आसपास 13 से 14 डलियां हैं और ये पकड़ा है। उसके साथ में दूसरी टीम जो है उन्होंने भंडारी ब्रिज के पास में लगभग 12 से 13 डलियां उन्होंने भी पकड़ा। लगभग 650 किलो के आसपास दोनों जगह का मावा है और ऐसा बताया जा रहा है इंदौर के व्यापारियों का है। अभी तक जो कुछ व्यापारी जो है भंडारी ब्रिज पहुंचे हैं, उन्होंने ही बताया कि ये माल जो है हमारा 2 हिस्सों में हमने उतरवाया है। तो त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिठाइयों की बिक्री भी बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में भोपाल के लोगों से हमने मिलावट को लेकर बात की। लोगों का कहना है कि मिठाई या किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट है या नहीं, यह आम आदमी के लिए समझ पाना मुश्किल है। हम मिठाई ले जाते हैं लेकिन मिलावट है, शुद्ध है, ये नहीं पता चल पाता है। कुछ लोगों का कहना है कि खाद्य विभाग भी जिन नमूनों की जांच करता है उसकी रिपोर्ट महीनों बाद आती है, तब तक का बहुत सारे लोग उस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल कर बीमार हो चुके होते हैं या कोई और दुष्परिणाम उनके शरीर पर हो चुके होते हैं। ऐसे में और लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। त्योहार आते ही शहरों में मिठाइयाँ ज़्यादा बिकने लगती हैं, लेकिन इसमें मिलावट है या नहीं है ये लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि खाद्य विभाग जरूर ये दावा करता है कि वो कार्रवाई कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप सुबह नाश्ता करने आए हैं, आपने भी जलेबी खाई होगी, मिठाई खाई होगी, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो मिठाइयों की बिक्री बहुत होने लगती है और इसमें मिलावट है या नहीं है ये समझ में आता है कभी? सर, समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके की मिलावट आजकल हो रही है वो इतनी वैज्ञानिक तरीके से होती है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मिला हुआ है सही है। शुद्ध रूप से ये वही लोग समझ पाते हैं जो उस व्यवस्था, उस क्षेत्र के अंदर नियमित रूप से वहाँ पर आते हों या वो लोग खाते हैं, तो वो टेस्ट के मान से समझ सकते हैं। लेकिन एक दो बार खा के अभी जजमेंट नहीं लगा सकते कि इसमें कुछ मिलावट है या नहीं है। और निश्चित रूप से मिलावट तो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ये सामान्य व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है, हमारे आपके लिए अगर हमने आपने मिठाई ली तो। बिल्कुल, सामान्य आदमी के लिए तो समझ से बहुत दूर की बात है। वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या मिला हुआ और क्या नहीं मिला हुआ, क्योंकि उसके पास इतना समय कहाँ है कि वो समझा खड़ा हो गया कि इसे मिलाया है नहीं मिलाया। उसने 10 रुपए का मिठाई लिया, 20 रुपए का लिया, खाया और चला गया। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी कुछ खरीदा हो और पता चला कि यार तो खराब है या मिलावट है इसमें? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी ऐसे अमूमन हमारे साथ नहीं हुआ कि हमको लगा हुआ कहीं मिलावट है, ऐसा देखने में नहीं आया आज तक। लेकिन लगता है कि मिलावट होती है। हाँ, मिलावट तो होती है, ये तो तय है, पड़ी रहे हम लोग, आप सब लोग मीडिया वाले दिखाते ही हैं, नियमित पेपरों में आता ही है, अलग अलग इंटरव्यू के माध्यम से आप समझते हैं कि मिलावट तो होती है। लेकिन वो लोग कुछ है और वो थोड़े बहुत लोगों के कारण सभी लोग बदनाम हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब कौन सही और कौन गलत है ये निर्णय तो सिर्फ प्रशासन कर सकता है, जो उनके अधिकारी है, जो फूड इंस्पेक्टर है, जो उनके इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं, वो नियमित अगर इस बात की जानकारी देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा उनको। बाकी सामान्य आदमी के बस की बात नहीं। अगर आप होटल पे पूछे, मुझसे पूछेंगे या किसी ठेले वाले से पूछेंगे कि यार किसने मिलावट की है, तो बेचारा वो क्या बता पाएगा उसको। बिल्कुल सही बात है कि सामान्य व्यक्ति ये समझ नहीं सकता है कि किस वस्तु में मिलावट है, किस मिठाई में मिलावट है या नहीं है, क्योंकि मिठाइयों की इतनी वैरायटी आ जाती है, उसकी बिक्री इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो तमाम तरीके की जो सुंदर मिठाइयाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। जलेबी देखने को मिलेगी, बालूशाही देखने को मिलेगी और जैसे त्यौहार नज़दीक आते जाएंगे तो इन मिठाइयों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और जो लोग हैं वो मिठाई क्योंकि खरीदते रहते हैं, ऐसे में वो ये समझ पाएँ कि इसमें मिलावट है या नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है। सर, नाश्ता कर लिया आपने, जलेबी भी खा लिया आपने, हाँ। मिठाइयों में मिलावट समझ में आती है, होती है कि नहीं होती है? देखो, मिलावट के जहर से तो कोई कभी बच नहीं सका है। वैसे अब हिंदुस्तान में क्या त्योहारों पे तो आपको पता ही है कि इतना आ नहीं पता है, सप्लाइंग तो स्वाभाविक है कि मिलावट तो होना ही है, पर उसका जज करना मुश्किल है। अगर ऐसे अधिकारी, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी और ऐसे यंत्र विकसित किए जाए जिससे कि मिठाई में जांच हो सके। अब मैं आपको जलेबी खिला दूंगा, आप कैसे पता करोगे कि इसमें मिलावट है कि नहीं? बिल्कुल पता ही नहीं चल पाएगा। तो ऐसी तकनीक विकसित करना चाहिए जिससे हम पता कर सकें कि इसमें मिलावट हो रही है या नहीं हो रही। आम आदमी की सुलभ सहूलियत कि यार मैं जांच सकूं कि ये मैंने जलेबी खाई, इसमें मिलावट है कि नहीं।
आप कैसे पता करोगे? बिल्कुल केवल प्रशासन के भरोसे हैं अपन। प्रशासन आएगा, वो जांच करेगा, फिर करेगा कि हाँ नमूने ले जाएगा, उस नमूने की रिपोर्ट भी 2-2 महीने बाद आएगी, राखी दिवाली सब निकल जाएगी। ये बहुत गंभीर समस्या की रिपोर्ट बहुत देर तंत्र से। विकसित करना चाहिए। बिल्कुल आप तस्वीर देखेंगे, बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर जलेबी और मिठाइयाँ जो है वो नजर आएंगी और ये अब बहुत तेजी से बिकना शुरू हो जाएंगी। जो यहाँ के लोग हैं जो इसे बनाते हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन आप देखिए इसी तरीके से जो मिठाइयों की संख्या है वो बढ़ती है और क्योंकि त्यौहार आते हैं तो अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ बनती हैं। सर, कैसे मिठाई आप लोग बनाते हैं? क्योंकि त्यौहार आते हैं तो इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या ये पूरी तरीके से सुरक्षित होता है? क्योंकि त्योहारों में ज़्यादा डिमांड होती है तो ज़्यादा सामान भी बनते हैं। देखो मिठाइयाँ तो ऐसी हैं कि भाई अपन कारीगर लोग बनाते हैं और सब स्पेशल बनती हैं अपने यहाँ, सब अपने यहाँ बनती हैं, बाहर से अपन कुछ नहीं मंगाते, पूरा प्रोडक्ट सब अपना है। और मावा आता है, मावा रेडीमेड आता है, मावा अपन लेते हैं, मावे की मिठाई बनती है, उसमें वो कारीगर जो सामान रहता है वो हिसाब से बनाते हैं, बढ़िया मिठाई बनती है। अपना जैन स्वीट के नाम से प्रसिद्ध बहुत है, पुरानी दुकान है बहुत पुरानी और 25-30 साल पुरानी दुकान है अपनी ये। और एमपी नगर की ये फर्स्ट दुकान है। मतलब मैं ये समझना चाह रहा था, जैसे आपने खोवा रेडीमेड लिया या आपके यहाँ से जो लोग मिठाई लेंगे तो क्या खोवा की जांच आप लोग करते हैं वो सही है या मिलावटी तो नहीं है? वो अपन परफेक्ट दुकान से खोवा लेते हैं, अदर दुकान से खोवा नहीं लेते हैं। जो 25-30 साल पुरानी दुकान अपनी बंधी हुई है उसी से अपन सामान लेते हैं और सामान की जांच भी करते हैं। ऐसा नहीं है, अपने यहाँ लोग आते रहते हैं, आबकारी विभाग के भी आते हैं जी, सब जांच करते हैं और लेते हैं और जांच ही करके बनवाते हैं। कई बार जब त्योहार आते हैं सवाल ये उठता है कि मिलावट हो रही है, मिलावट हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? कई दुकानों पे ऐसे छापे पड़ते हैं, वहाँ मिलावट की बात आती है। अपन जैन है और जैन कभी मिलावट नहीं करता, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और सारी जनता को ध्यान रहता है कि ये जैन साहब की दुकान है, जैन साहब के यहाँ कभी मिलावट नहीं मिलेगी। कोई भी चीज़ में अपन परफेक्ट बनाते हैं और जांच करके बनाते हैं। इसको आपको जनता तो भरोसा करके करती जब तो आती है। हमारे यहाँ न्यू मार्केट हर साल यहाँ के लोग तक आते हैं मिठाई लेने की, तो जनता को भरोसा है कि मतलब यहाँ अच्छी मिठाई मिलेगी। और तो जो दुकान चला रहे हैं उनका दावा है कि जनता भरोसे पर आती है और पूरी जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं वो बहुत जांच परख के बनाई जाती हैं। हालांकि कई बार ये सवाल उठते रहे हैं कि मिठाइयों में मिलावट है, तो ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा। जब त्योहार आते हैं तो मिठाइयों की बिक्री ज़्यादा होती है और उसमें मिलावट की संभावनाएं भी उतनी अधिक बढ़ जाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो मध्य प्रदेश सरकार भी मिलावट के खिलाफ सख्त हो चली है। लगातार खाद्य विभाग सैंपलिंग लेकर मिलावटखोरी से आम जनता को बचाने में लगा है। नर्मदापुरम में एनडीटीवी की टीम एक मिठाई की दुकान पर पहुंची और जानने की कोशिश की गई कि आखिर दुकानदार और जनता मिलावट को लेकर क्यों सोचती है। देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त बीकानेर मिष्ठान भंडार पर हैं और मिलावट के खिलाफ सरकार सख्त है। इसी को लेकर यहाँ दुकानदार से चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम कमल किशोर राजपूत है। कमल भाई, मिलावट के खिलाफ सरकार सख्त है, खाद्य औषधि विभाग लगातार सैंपलिंग ले रहा है और जांच कर रहा है, क्या लगता है कि किस तरीके का कदम? ये जो सरकार का जो कदम है ये बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि आजकल बाहर जैसा दुकानदार है वो मिलावट करना लोगों की सेहत पे हानिकारक होता है। तो इस हिसाब से ये जो कदम सरकार ने उठाया बहुत अच्छा है। हमारे हिसाब से ये हर महीने होना चाहिए, रेगुलर सैंपलिंग भरनी चाहिए क्योंकि हम इस चीज़ से बहुत सावधानी बरत रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कभी बाहर से माल नहीं आता, मावा जो मावा बनता है वो सब सेल्फ बनता है, सेल्फ गोदाम में। उस हिसाब से ये चीज़ सरकार ने बहुत अच्छी करी है और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। सैंपलिंग होनी चाहिए, हर महीने होनी चाहिए, कहने का मतलब। यदि आप लोगों की तैयारी की बात करें तो किस तरह से देखते हैं? हमारे यहाँ डेली जैसे दूध आता है, दूध से ही अपना शुद्ध मावा तैयार होता है और शुद्ध माल तैयार होता है। और जो घी भी हम यूज़ लेते हैं तो हमारे जो मलाई से घी निकलता है, देसी घी यूज़ लेते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और साफ़ सफाई की बात की जाए तो गोदाम से डेली में 10-15 झाड़ू पोछा ये फिनाइल से हर चीज़ से सहमत है। और सर जो सरकार ने दे रखी है, मतलब साफ़ सफाई से लेके नियंत्रण से लेके जो चीज़ दे रखी है वो हम सब फॉलो करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है साहब। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक व्यापारी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम शुद्धता का ध्यान रखते हैं और मिलावट के खिलाफ हम भी हैं और सरकार के इस कदम से वो काफी खुश हैं और वो चाहते हैं कि हर महीने इस तरह की सैंपलिंग हो और खाद्य औषधि विभाग इस तरह के कदम लगातार उठाते रहे। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। मिलावट के खिलाफ सरकार सख्त है। सरकार इस समय मध्य प्रदेश में त्योहार के पहले
दुकानों की चेकिंग कर रही है। खाद्य औषधि विभाग दुकानों की चेकिंग कर रहा है। इसी को लेकर आज हम आ गए हैं बीकानेर मिष्ठान भंडार पर। यहाँ अगर साफ सफाई की बात की जाए तो साफ सफाई बाकायदा रखी जाती है और ये मतलब ढककर खाद्य पदार्थों को बेच रहे हैं। इसके अलावा इनके यहाँ मिष्ठान भी मिलते हैं, केक भी है, जो कि शुद्धता साफ सफाई से दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरी दुकान है और यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खासकर अब त्योहार नजदीक है, जिसके चलते मिठाइयों की मांग बढ़ेगी और मांग के साथ साथ लोग इनके यहाँ मिठाई खरीदने आएंगे। उसको देखते हुए जहाँ एक और मध्य प्रदेश सरकार इनकी जांच करेगी, वहीं जो खाद्य औषधि विभाग है इनके सैंपल लेके जांच के लिए भेजेगा। सफाई और मिलावटखोरी की जांच होगी। इसको लेकर आज हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से दुकानदारों को क्या फर्क पड़ेगा और आम जनता क्या सोचती है। मिलावट के खिलाफ खाद्य औषधि विभाग सख्त है और अब मध्य प्रदेश में जगह जगह जांच जारी है। इसी को लेकर लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी सोच क्या है। मिलावट के खिलाफ खाद्य औषधि विभाग सख्त है और अब जांच कर रहा है, सैंपलिंग कर रहा है। क्या सोचते हैं? अच्छी चीज है ये तो, यानी लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जो बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके कारण अच्छी चीज है, करना चाहिए, होना चाहिए। यदि मिलावट की बात करें तो मिलावट हो रही है, उसको लेके खाद्य औषधि विभाग जांच कर रहा है। क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, त्योहार आ रहे हैं तो मिठाइयों की खपत बढ़ेगी और इसके लिए प्रशासन को देखना चाहिए, इन लोगों की जांच करना चाहिए, जिससे कि मिलावट में मतलब जो मिलावट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस चीज से परेशानी से निजात मिले। मतलब लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है मिलावट से। क्या लगता है आपको कि ये अच्छा कदम है? बहुत अच्छा कदम है और सरकार को इस तरह के कदम उठाना चाहिए, करना चाहिए जांच पड़ताल। तो ये आम उपभोक्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम काफी अच्छा है और इससे लोगों की सेहत पे भी असर पड़ेगा और लोगों को अच्छा और शुद्ध मिलेगा। संजय दुबे, नर्मदापुरम, NDTV।